गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग आज बात करने वाले हैं नए यूनिट का, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, इससे पहले हम लोग यूनिट 2 है ये, इससे पहले हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, वो आप लोग पढ़ लिए। आज हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड शुरू करने वाले हैं। देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आप अपने जनरल लाइफ में जितने भी तरह का सॉलिड प्रोडक्ट देखे होंगे, वो सॉलिड प्रोडक्ट क्या होता है कि दो या दो से अधिक बेसिक जो सॉलिड है उसी को कंबाइन करके आपका एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, आप अपने लाइफ में देखे होंगे हैंडपंप। हैंडपंप में क्या होता है, आपका जो पानी नीचे से आता है उसको बाहर निकलने के लिए एक सॉलिड नीचे है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है और एक दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका, जिससे कि पानी बाहर निकलता है, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो ये जोड़ा गया है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे जो आपका वेल्डिंग किया जाएगा तो उसका हमको एरिया जो होना चाहिए, सरफेस एरिया, वो आपको जानकारी होना चाहिए कितना बड़ा एरिया में ये होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ता है COI। COI मतलब कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, वो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलता है? दूसरा और प्रोडक्ट देखिए, आप चाय का केटली देखे होंगे, तो केटली में देखिए आपका एक सिलेंड्रिकल है, उसके बाद जो चाय निकलने वाला है उससे भी आपका एक सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे लीकेज प्रूफ बनाने के लिए हमको पढ़ना इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड जरूरी है कि किस तरह से हम लोग लीकेज प्रूफ बनाएं, ताकि जो आपका डिफरेंट टाइप्स का आप डक्ट देख सकते हैं, डक्ट देखे हैं, जिससे कि आपका बड़े बड़े इंडस्ट्री में होता है कि आपका धुआं वगैरह, स्मोक वगैरह जो बाहर निकालना है, या फ्रेश एयर को बाहर, या जो आपका एयर है अंदर इंडस्ट्री के अंदर, उस एयर को आपको एटमॉस्फेयर में बाहर निकालना है, तो उसके लिए डक्ट यूज होता है। तो डक्ट में आप देख रहे हैं डिफरेंट पाइप है, पाइप को ज्वाइंट किया गया है। तो उसको पाइप जो ज्वाइंट किया जाता है, तो उसको लीकेज प्रूफ बनाने के लिए आपको इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड की जानकारी जरूरी है। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में जब भी दो आपका सॉलिड आकर के मिलेगा, तो जहां पे जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं COI, मतलब कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, या इंटरपेनिट्रेशन उसको बोला जाता है, इंटरपेनिट्रेशन। तो ये आपका हुआ। इसके बाद जब आपका सॉलिड जुटेगा, तो डिफरेंट टाइप्स का सॉलिड होता है, डिफरेंट टाइप का बेसिक सॉलिड। हमने क्या बोला कि दो या दो से अधिक बेसिक सॉलिड को कंबाइन करके हम लोग जनरल लाइफ में प्रोडक्ट देखते हैं, जो अभी आपने देखा। तो ये जो आपका बेसिक सॉलिड जो होता है वो आपका क्या होगा, प्रिज्म होगा, सिलेंडर होगा, पिरामिड होगा, कोन होगा, स्फीयर होगा। तो इसी सब को क्या करना है, कंबाइन करना है। जैसे प्रिज्म और प्रिज्म को जोड़ दिए, प्रिज्म और प्रिज्म को जोड़ दिए, या प्रिज्म और पिरामिड को जोड़ दिए, या प्रिज्म और सिलेंडर को जोड़ दिए, या प्रिज्म और कोन को जोड़ दिए, या प्रिज्म और आपका स्फीयर को जोड़ दिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स का आपका बहुत सारा केसेस बन सकता है इसमें, लेकिन हम लोगों को सिर्फ कुछ केस के बारे में पढ़ना है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो है आपका 4 केस दिया है, उस केस से आगे का भी पूछ देता है, तो उसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद 3 चीजें और आपको समझना है। आप जानते होंगे परपेंडिकुलर, इंक्लाइन और पैरेलल। ये तीनों वर्ड आपको सुना हुआ होगा। परपेंडिकुलर मतलब कोई भी सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इंक्लाइन मतलब 90 के अलावा डिफरेंट कोई भी एंगल आपका 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी मतलब आप एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन आपका हॉरिजॉन्टल से हो सकता है, वर्टिकल से हो सकता है, वो आपको जानकारी है। दूसरा पैरेलल, पैरेलल मतलब आपका जो कोई भी सरफेस है उस सरफेस के पैरेलल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या एक्सिस पैरेलल की हम लोग बात करें तो ये आप लोग जानते हैं। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स का हो गया। इसका जानकारी से हम लोग का जो है कि आपका सवाल बनाने में आपको काफी मदद मिलेगा। देखिए, 3 और वर्ड हम बोलने जा रहे हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक होता है आप इंटरसेक्टिंग, ऑफसेट और कोनिसाइड। 3 वर्ड होता है। इंटरसेक्टिंग मतलब 2 एक्सिस के लिए हम लोग जनरली इसको यूज करेंगे। इंटरसेक्टिंग मतलब 2 आपका एक्सिस है, आपका एक वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट है।
लेकिन एक्सिस जो है वो ऑफसेट कैसे बोला जाएगा? तो आपका एक एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस दे दिया जाएगा 2 mm 4 mm, मतलब दोनों जो है इस तरह का एक्सिस, यदि आपको इस व्यू में दिखाया जाए तो ये दोनों एक्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है, ये दोनों जो है आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जा रहा है। यदि दूसरा थोड़ा सा अलग है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑफसेट है। और तीसरा जो हमने वर्ड यूज किया था वो क्या यूज किया था? कोनिसाइड। कोनिसाइड मतलब दोनों जो है एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, मतलब कोनिसाइड कर रहा है। तो ये जो आपका 3 वर्ड आपको याद रखना है, इंटरसेक्टिंग, आपका ऑफसेट और कोनिसाइड, ये 3 वर्ड है। ये तीनों वर्ड से सवाल हम लोग को जनरली ऑफसेट और इंटरसेक्टिंग का मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए इसका आज थ्योरी हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद अगले क्लास से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसका थ्योरी को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए आप थ्योरी, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में आपका थ्योरी बताया जा रहा है, सॉलिड इन द रियल वर्ल्ड आर ऑब्टेन्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बेसिक सॉलिड। हमने क्या बोला था कि जो भी आप दुनिया में प्रोडक्ट देख रहे हैं वो आपका कोई ना कोई 2 बेसिक सॉलिड जो है, बेसिक सॉलिड में प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर वगैरह जो चीजें हैं, उसी सबको कंबाइन करके आपको रियल वर्ल्ड में प्रोडक्ट दिखेगा। जो भी आप प्रोडक्ट आप अपने दुनियादारी में देख रहे हैं, आप जितना दुनिया देखे हैं उतना में, तो ये जो आपका जहां पे भी व्हेनेवर 2 और मोर सॉलिड कंबाइन, जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड कंबाइन होता है मतलब जुड़ता है, ये डिफिनिट कर्व इन सीन एट देयर इंटरसेक्शन, उसमें एक डिफिनिट कर्व आपको दिखता है, कहां? इंटरसेक्शन जहां पे होता है वहां पे। दिस कर्व इज कॉल्ड, उस कर्व को क्या बोलते हैं? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरपेनिट्रेशन बोलते हैं। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन को शॉर्ट में COI बोला जाता है। COI मतलब कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, इसको इंटरपेनिट्रेशन भी बोला जाता है। तो ये कहां पे दिखता है? कहीं भी 2 या 2 से सॉलिड, अधिक सॉलिड यदि मिल रहा है, 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड कहीं पे भी मिल रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्शन होगा मतलब जहां पे जुड़ाव होगा, उस पे एक कर्व आपको दिखेगा। उस कर्व को हम लोग नाम क्या दिए हैं? तो सेक्शन, आपका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरपेनिट्रेशन, उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन को COI। COI इज शेयर बाय बोथ ऑफ सॉलिड। यदि 2 सॉलिड जुट रहा है तो COI जो होगा वो दोनों सॉलिड का शेयर होगा, किसी एक का नहीं होगा कि ये प्रिज्म का है, पिरामिड का नहीं है, या प्रिज्म का है, सिलेंडर का नहीं है। जो भी सॉलिड जुट रहा है वो दोनों सॉलिड का, या 3 सॉलिड जुट रहा है तो तीनों सॉलिड का शेयर होगा COI में, मतलब आपका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन में। The intersection of solid play an important role in designing and manufacturing। आपका डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेशली शीट मेटल ऑब्जेक्ट। स्पेशली कहां पे वर्क होता है? तो शीट मेटल ऑब्जेक्ट में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में। फनल देखे हैं, फनल जिसको कि हम लोग किप बोलते हैं, जिससे कि कोई बोतल में तेल वगैरह डालना रहता है तो आप देखे होंगे इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किप बोलते हैं, फनल। तो ये आपका फनल है। टी पाइप ज्वाइंट में जो आपको दिखाया गया था, टी पाइप ज्वाइंट मतलब इस तरह का पाइप है आपका, यहाँ इस तरह का पाइप है, यहाँ पे जोड़ना है आपको। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन बनेगा, इंटरसेक्शन को हम लोग, इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हैंड पंप देखे थे, हैंड पंप में आपका इस तरह का पंप था जो पानी इधर से आ रहा था, यहाँ पे हम लोग को इस तरह से आपका निकलने के लिए दिया हुआ था। तो यहाँ जो आपका कर्व बनेगा वो आपका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। देखिए लीकेज प्रूफ बनाने के लिए, मतलब कि कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वहां से लीकेज ना हो, इसके लिए आपको इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड की जानकारी होना चाहिए। देखिए आप इसको हल्के में ले रहे होंगे कि अरे चापाकल तो बनाना है, लीकेज करेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन जहां बड़े बड़े जैसे आपका एयरक्राफ्ट बनता है या जो आपका मिसाइल छोड़ा जाता है, तो ये सब में शीट मेटल वर्क होता है। जैसे कोई भी आपका यदि कोई टैंक बनाया गया है, उस टैंक से एक सॉलिड आपका सिलेंड्रिकल पाइप निकालना है और उस पाइप को दूसरे जगह फ्लो करवाना है उसमें फ्लूइड रख करके,
तो वो जो महंगा फ्लूइड होता है आपका, जो टैंक वगैरह होता है, जो कि आपका एयरक्राफ्ट में या आप मिसाइल जो बनता है, तो उसके लिए जो आपका ये सब चीजें जो होता है बहुत मायने रखता है कि आपका कहीं से भी थोड़ा सा भी उसमें लीक नहीं हो। जनरली आप देखे होंगे कि आपका जो आपके देश में, हमारे देश में जो आपका पेट्रोल या जो भी क्रूड ऑयल आता है वो बाहर से आता है, तो बाहर से आता है उसको समुद्र के द्वारा बहुत दूर तक लाया जाता है, समुद्र के द्वारा नीचे नीचे पाइप बिछा करके। तो उसमें यदि आपका लीकेज हो जाएगा तो समुद्र में जो बहुत सारे जीव जंतु है उसके लिए हार्मफुल होगा, और उसके लिए तो मारिए गोली, आपका डैमेज होगा कि आपका पेट्रोल, महंगा पेट्रोल है और वो आपका समुद्र में बह रहा है। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए लीकेज प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है। और कहीं भी यदि हम चापाकल ही बना रहे हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि यहाँ से पानी लीक करे? हम तो चाहेंगे ना कि पानी यहीं से आकर के गिरे। या हम यदि मान लिया जाए कीप ही बना रहे हैं तो कीप से हम क्यों चाहेंगे कि तेल हमारा यहाँ से लीक करे? यहाँ जुटेगा तो यहाँ बढ़िया से जुटना चाहिए, लीकेज प्रूफ होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें हमने बोला कि डिफरेंट टाइप्स का केसेस हो सकता है, बहुत सारा केस है, लेकिन आपको सिर्फ 4 केसेस पढ़ना है और उस केस को हम पूरे केस को आपको बता रहे हैं और पूरे केस को एक ट्रिक के द्वारा हम बता रहे हैं। और उस ट्रिक को यदि आप सीख गए तो आपको केस तो पूरा क्लियर हो गया, लेकिन आपको पढ़ना 4 ही केस है, तो उसको हम बता देंगे कौन कौन सा केस हम लोग को पढ़ना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे केस, पूरा केस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन कौन सा, जो उससे भी अधिक केस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस उस चार्ट में, जो अभी हम चार्ट बनाने वाले हैं उस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप एक केसेस ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरफ लिखेंगे हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में आपका सॉलिड 1 का नाम लिखेंगे, सॉलिड 1, सॉलिड 1। इसमें सॉलिड 1 में क्या क्या आएगा आपका, जो भी आप सॉलिड जानते हैं, बेसिक सॉलिड जो आप जानते हैं, प्रिज्म जानते हैं, पिरामिड जानते हैं, सिलेंडर जानते हैं, कोन जानते हैं, स्फीयर भी जानते हैं, आप चाहें तो उधर लिख सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो आप लिखेंगे वो आप सॉलिड 2 लिखेंगे, सॉलिड 2। ये भी आपका जो आपका सॉलिड 2 भी जो आएगा वो आपका सेम टू सेम लिखना है, जिस अरेंजमेंट में आप उधर लिखे हैं प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और कोन, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन। अब आपको केस बनाना है, तो देखिए केस कैसे बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां से लिखना शुरू करना है केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। उसके बाद एक छोड़ करके इसके सामने लिखना है केस 5, केस 6 और केस 7। उसके बाद फिर एक और छोड़ करके केस 8 और केस 9। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्या, केस 10। ये आपका 10 केस बन जाएगा इससे। तो देखिए आपका प्रिज्म और प्रिज्म मिल करके केस 1 बनाएगा। प्रिज्म और प्रिज्म मतलब आपका जो इंटरसेक्शन करना रहेगा वो किसको, प्रिज्म और प्रिज्म को करना रहेगा। सॉलिड 1 को पहले रखना है, प्रिज्म और प्रिज्म 1 को, तो ये केस 1 बनेगा। प्रिज्म और पिरामिड को तो केस 2, प्रिज्म और सिलेंडर को तो केस 3। मतलब ऐसे कि इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड प्रिज्म केस 1 में लिखेंगे। केस 2 यदि हमको बनाना है तो इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड। केस 3 यदि बनाना है तो इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड सिलेंडर। इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड कोन केस 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पिरामिड में आ जाएंगे, तो पिरामिड और प्रिज्म, प्रिज्म और पिरामिड और प्रिज्म तो ऑलरेडी यहाँ बन चुका है, प्रिज्म और पिरामिड या पिरामिड और प्रिज्म दोनों एक ही है। तो अगला हम लोग का क्या बनेगा कि पिरामिड टू पिरामिड, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ पिरामिड विथ पिरामिड केस 5।
उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ पिरामिड और सिलेंडर केस 6, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ पिरामिड एंड कोन केस 7। उसके बाद सिलेंडर में यदि हम लोग चलते हैं तो सिलेंडर में क्या देखेंगे हम लोग की इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर विथ सिलेंडर केस 8, इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर विथ कोन केस 9, इंटरसेक्शन ऑफ कोन में यदि चलेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड कोन एक ही बनेगा 10। ये 10 केस आपको इजीली याद हो गया होगा, इजीली पता चल गया होगा कि कैसे केस बन रहा है। इंटरसेक्शन आपको जोड़ते जाना है और ऐसे यदि आप 10 लिखिएगा, यदि यहाँ पे स्पेयर आप लिखते हैं तो 15 केसेस टोटल हो जाता। यहाँ स्पेयर आता, वहां भी स्पेयर आता, तो इसमें 5 आता है, इसमें 4 आता है, इसमें आपका 3 आता है, इसमें आपका 2 आता है और इसमें आपका स्पेयर वाला में 1 आता। आपको यदि करना है तो आप लिख भी देख भी सकते हैं, यदि हम बता सकते हैं। देखिए स्पेयर यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे भी स्पेयर जोड़ दिए, स्पेयर जोड़ दिए। अब यहाँ पे केस 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका केस 6, ये 7 और ये 8 और यहाँ पे केस 9। उसी तरह से फिर यहाँ पे केस आपका 10 आ जाएगा, उसके बाद 10 11 आ जाएगा और केस जो है वो 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका केस जो है वो आपका 13 और केस जो है वो आपका 14 आ जाएगा और केस जो है यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये टोटल 15 केसेस हो जाएगा और जनरली जो है 15 केसेस आपको दिखाया जाएगा। 15 केसेस आपको पता होना चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं बनता है, क्योंकि आपका बेसिक सॉलिड जो है तो यही सब रहेगा ना। इसके अलावा क्या सॉलिड होता है? कुछ नहीं। आपका प्रिज्म में डिफरेंट टाइप का प्रिज्म हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, पिरामिड में अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो रहेगा तो पिरामिड ही ना। तो इसके अलावा 15 के अलावा कोई केस नहीं, दुनिया में कोई केस नहीं। एक आध बनेगा घिस-तीर करके, लेकिन इसके अलावा आपको जनरली जो है 15 केसेस ही है, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना किसको है? केस नंबर 1 को, केस नंबर 2 को और केस नंबर आपका 10 और 11 को। ये 4 केसेस को हम लोग को पढ़ना है, 1 और 2, मतलब प्रिज्म और प्रिज्म के इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड प्रिज्म केस नंबर 1, इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड केस नंबर 2, और दूसरा क्या पढ़ना है? इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड सिलेंडर केस नंबर 10 और इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड कोन केस नंबर 11। ये आप लोग को 4 केस सिलेबस में दिया है। आप सिलेबस चाहें तो खोल करके देख सकते हैं, मिला सकते हैं। यदि आपको दिक्कत लगे तो आप कॉल करिए, बात कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर ये कैसे होगा। तो ये आपका केस, इसमें हम लोग केस नंबर 1 से शुरू करेंगे, 2 पढ़ेंगे, फिर इसको 3 और इसको 4 नाम दे देंगे अपने सिलेबस के अनुसार और उसको पढ़ लेंगे। बाकी ये केस हमने अब एक्सिस के बारे में बताया था कि एक्सिस आपका 3 तरह का हो सकता है। 2 सॉलिड यदि मिल रहा है तो आपका पैरेलल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है और परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसको लिखवाने की यदि जरूरत है तो हम लिखवा देते हैं। दूसरे बात, आपका जो ये होगा वो आपका इंटरसेक्टिंग होगा एक्सिस, और ऑफसेट हो सकता है और कोनिसाइड हो सकता है। 3 तरह का एक केस है, तो इसको देख लीजिए, देखिए कैसे होता है। 6 केसेस हो सकता है। आपका एक्सिस इंटरसेक्ट कर सकता है डिफरेंट वे में, जिसमें कि आपका 6 तरह का दिखाया गया है। पहला हो सकता है कि एक्सिस जो हो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो एंड इंटरसेक्ट हो, मतलब एक का एक्सिस इस तरह से और एक का एक्सिस इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग, मतलब एक का इस तरफ से और एक का इस तरफ से। वो आपका बाइसेक्ट कर सकता है। बाइसेक्ट मतलब इस एक्सिस को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकता है, या इस एक्सिस को 2 बराबर पार्ट में। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर, वो हम लोग पिछले में चैप्टर में भी पढ़े थे। या इंटरसेक्ट अलग भी हो सकता है, यहाँ से आपका 10 mm ऊपर, ये भी आपका इंटरसेक्ट ही है, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट। दूसरा है एक्सिस परपेंडिकुलर एंड ऑफसेट। एक्सिस परपेंडिकुलर और एंड ऑफसेट तो डायग्राम में नहीं समझ में आएगा। देखिए, एक का एक्सिस ऐसे गया है और दूसरे का एक्सिस यहाँ से थोड़ा सा अलग है, मतलब एक दूसरे एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। परपेंडिकुलर तो है, 90 डिग्री तो बना रहा है, लेकिन वो कैसा है? ऑफसेट है, 5 mm, 10 mm, 12 mm, जो भी वो डिस्टेंस देगा कि ऑफसेट 5 mm, तो 5 mm अलग करके बनाना है। मतलब एक दूसरे से एक्सिस जो रहेगा वो 5 mm अलग रहेगा। तो ये आपका एक्सिस आपका सॉलिड तो मिलेगा ही, दोनों का एक्सिस ऑफसेट है। मतलब एक का आपका सॉलिड का, जैसे एक सॉलिड यदि ये हम लोग ले रहे हैं और इसका यदि एक्सिस जो है वो आपका यहाँ से पार कर रहा है, तो इस तरफ से जो आपका मिलने वाला एक्सिस रहेगा वो आपका ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, तो ये जो गया है बीच से नहीं गया है,
ये आपका कहाँ गया, थोड़ा सा आगे गया है, मतलब इसका एक्सिस और इसके एक्सिस में जो यहाँ पे गैप बनेगा, गैप जो बनेगा वो कितना mm का, 5 mm का, या जो भी डिस्टेंस देगा, मतलब जरूरी नहीं है 5 mm, 10 mm, 12 mm, जो भी डिस्टेंस देगा वो इसके डाया और इसके डाया पे डिपेंड करेगा, तो वो आपका ऑफसेट हो गया। दूसरा है एक्सिस इंक्लाइंड एंड इंटरसेक्टिंग। एक्सिस जो है वो आपका इंक्लाइंड है, मतलब एक का एक्सिस ऐसे आया है और एक का एक्सिस आपका ऐसे गया है, मतलब इंटरसेक्ट तो किया है लेकिन इंक्लाइंड है, कोई इंक्लाइनेशन एंगल देगा कितना डिग्री है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा हो गया एक्सिस इंक्लाइंड एंड ऑफसेट, मतलब इसी तरह से, और यहाँ पे आपका दोनों का जो एक्सिस है वो जिस तरह से यहाँ ऑफसेट था वहां भी ऑफसेट है, मतलब कुछ एंगल पे है, कुछ डिस्टेंस पर है, एंगल पे तो है ही इंक्लाइन। तीसरा है एक्सिस पैरेलल एंड कोनिसाइड, मतलब एक का एक्सिस ऐसे और दूसरे का एक्सिस ऐसे, मतलब एक्सिस कोनिसाइड भी है तो इसी पे, मतलब दोनों एक दूसरे को कोनिसाइड कर रहा है, मतलब एक आपका यदि हम लोग सिलेंडर लें तो इस तरह का, और एक सिलेंडर आपका इस तरह का हो गया, ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो एक दूसरे को पेनिट्रेट किया है, पेनिट्रेट करने के बाद इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सिस पर पैरेलल एंड कोनिसाइड। दूसरा क्या हो सकता है, एक्सिस पैरेलल एंड ऑफसेट, मतलब एक्सिस जो आपका आ रहा है वो आपका क्या है, एक सिलेंडर यहाँ पे है, इसका एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये आपका दूसरा जो एक्सिस बनेगा वो आपका यहीं पे एक एक्सिस बनेगा, लेकिन इसका और इसका यदि हम लोग सिलेंडर की बात करें तो ये जो एक्सिस है, दोनों एक्सिस के बीच में आपका डिस्टेंस नजर आएगा कुछ ना कुछ, वो आपका राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट मिला ना जी, एक ऑब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों सिलेंडर टू सिलेंडर वाला केस हम बता रहे हैं अभी, तो इसमें क्या हो गया आपका ऑफसेट हो गया, तो पैरेलल एंड ऑफसेट। इसमें भी हम लोग को 6 केस पढ़ना नहीं है, हम लोग का सिलेबस में दिया क्या है, आपको ये दोनों पढ़ना है केसेस, मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग एंड एक्सिस परपेंडिकुलर एंड ऑफसेट, इसके अलावा और कोई केस आपसे नहीं पूछने वाला है, और आपके सिलेबस में इसी दोनों केस के बारे में दिया भी गया है, तो आपको ये दोनों केस सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद अब हम लोग एक छोटा सा नोट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में सवाल पे चलेंगे। तो देखिए एक नोट, ये आपको नोट में बात बताया जा रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करीब करीब सोल्व हो जाएगा, सिर्फ 2 पॉइंट आप यदि याद रखते हैं तो। इसके अलावा जो भी आपको बताया गया उसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल करके आएगा, जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो थ्योरी से है। देखिए नोट 1 में लिखा हुआ है कि द COI मतलब कर्व ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अ स्मूथ कर्व इफ एनी वन या बोथ ऑफ द इंटरसेक्टिंग सरफेस आर कर्व, मतलब द COI जो होगा, मतलब कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो स्मूथ कर्व बनेगा। स्मूथ कर्व कब बनेगा, इफ एनी वन या बोथ, यदि कोई एक या दोनों इंटरसेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व सरफेस होगा, दोनों में से कोई एक भी या दोनों यदि कर्व सरफेस रहा तो आपका जो COI बनने वाला है वो कैसा COI बनने वाला है, तो वो आपका स्मूथ कर्व बनने वाला है, स्मूथ कर्व बनने वाला है। जैसे इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड सिलेंडर, तो प्रिज्म तो है आपका कर्व वाला सेक्टर, नहीं कर्व वाला, इसमें तो सरफेस नहीं ना होता है प्रिज्म में, इसमें तो आपका रेक्टेंगुलर बनेगा, तो आप जब फेस देखिएगा तो रेक्टेंगुलर रहेगा, कर्व तो रहेगा नहीं, लेकिन सिलेंडर में कर्व रहता है, तो दोनों से मिलने के बाद, इंटरसेक्टिंग के बाद जो आपका कर्व बनना चाहिए, COI जो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, तो स्मूथ कर्व बनना चाहिए। दूसरा सिलेंडर एंड कोन मिल रहा है, दोनों के कर्व है, दोनों का सरफेस कर्व है, तो दोनों का सरफेस कर्व है तो भी क्या बनेगा, स्मूथ कर्व बनेगा। इसका COI जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो स्मूथ कर्व बनेगा। आप समझ गए कि दोनों या दोनों में से कोई एक भी यदि आपका कर्व वाला सरफेस है तो जो आपका COI बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, तो स्मूथ कर्व बनने वाला है। इससे ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि इनमें से किससे आपका जो COI बनने वाला है वो आपका स्मूथ कर्व बनने वाला है या कर्व बनने वाला है। आपको ऑप्शन दे देगा प्रिज्म एंड पिरामिड, प्रिज्म एंड प्रिज्म, तीसरा दे देगा प्रिज्म एंड सिलेंडर, और चौथा दे देगा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दिमाग क्या भिड़ाना है कि कोई एक कर्व वाला इसमें चाहिए, तो कोई एक कर्व वाला कौन है, प्रिज्म और पिरामिड, सिलेंडर, मतलब एगो कर्व वाला सिलेंडर, मतलब आपका स्मूथ कर्व पूछ रहा है तो सिलेंडर वाला आंसर मार देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है
इफ बोथ द इंटरसेक्टिंग सरफेस आर फ्लैट सरफेस, दोनों यदि आपका फ्लैट सरफेस है, इसमें से कोई एक यदि आपका कर्व बन गया तो उसका कर्व बनेगा। लेकिन आपका दूसरा पॉइंट है कि इफ बोथ द इंटरसेक्टिंग सरफेस आर फ्लैट सरफेस, उसी से भी निकल करके आ जाता, लेकिन अलग पॉइंट बना दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, परेशानी ना हो इसके लिए। इफ बोथ द इंटरसेक्टिंग सरफेस आर फ्लैट सरफेस द COI विल बी सेगमेंटेड लाइन कर्व। यदि आपका दोनों सरफेस जो इंटरसेक्ट होने वाला है वो फ्लैट सरफेस है, तो आपका जो COI बनने वाला है वो कैसा बनने है, तो सेगमेंटेड लाइन कर्व बनने वाला है, यानी कि लाइन बनने वाला है उसमें आपका। जैसे इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड प्रिज्म, दोनों फ्लैट सरफेस, तो दोनों फ्लैट सरफेस का COI क्या, लाइन सेगमेंटेड कर्व, सेगमेंटेड लाइन कर्व या लाइन सेगमेंटेड कर्व ऐसे भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड, दोनों फ्लैट सरफेस, तो फिर से का COI, तो वही आपका सेगमेंटेड लाइन कर्व। तो ये आपका याद रखना है इसको। अगले क्लास में हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे और प्रॉब्लम एक लेकर के प्रिज्म टू प्रिज्म वाला देखेंगे और बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे कि कैसे इसको सोल्व हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।